गार्डन रोड पर सफ़े बिछा के 800 से 1000 अफराद के लिए इज्तिमाई फी सबिलिल्लाह इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। वक्त इनके लिए लहदा एहतमाम है, मर्दों के लिए लहदा एहतमाम है। और ये एहतमाम कौन कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं और उनका जज्बा क्या है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मिसबान उस्मान बट। नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर के इलाका गार्डन में मौजूद है और नहर के बिल्कुल ये साथ ही इलाका मौजूद है जहाँ पे रोड पर सफ़े बिछा के तकरीबन 800 से 1000 अफराद के लिए इज्तिमाई फी सबिलिल्लाह इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। और पिछले 7-8 साल से बता रहे हैं यहाँ पर इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मर्द ख़वातीन बैठे हैं। ख़वातीन के लिए लहदा एहतमाम है, मर्दों के लिए लहदा एहतमाम है। और पीछे ही किचन मौजूद है जो कि यहाँ पर एहतमाम करें, वो अपने घर में ही तमाम खाना बनाते हैं और बहुत ही तरीके के साथ यहाँ पर इफ्तार करवाई जाती है। यहाँ पर इफ्तार के बाद नमाज होती है, नमाज के लिए पीछे वज़ू खाना मौजूद है जहाँ से लोग वज़ू करते हैं और उसके बाद इफ्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद उनके लिए खाने का एहतमाम होता है। तो आपको दिखाते हैं खाना कहाँ बन रहा है और ये एहतमाम कौन कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं और उनका जज्बा क्या है। आइए जानते हैं। उस्मान साहब, ये बताएगा कि यहाँ पर कितने अफराद के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, कितने सालों से किया जा रहा है और कौन कर रहा है। सर, ये डेली बेस के ऊपर जो है ना 800 से 1000 तक जो लोग हैं यहाँ पे अफ्तारी के लिए आते हैं। और यहाँ पे तकरीबन पिछले कोई 7 से 8 साल हो चुके हैं जब से यहाँ पे अफ्तारी हो रही है। कोविड में हमने एज़ पर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ थी उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो है वो उसके मुताबिक अफ्तार करवाया, बॉक्सेस बांटे पिछले लास्ट 2 ईयर्स में। और बाद में हमने इस तरीके से जो है ना इसको मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। पहले भी ऐसे ही मैनेज होता था, कोविड में हमने बॉक्सेस बांटने शुरू कर दिए। आपने बताया कि 7-8 साल पहले से इसका आगाज़ किया, तब कितने लोग आते थे, टारगेट क्या था और ये टारगेट कब बढ़ते बढ़ते अब 800 से 1000 तक पहुँच गए। सर, ये स्टार्ट में जो लोग आते थे, लोग ऐसे ही आते थे, मतलब स्टार्ट में 500 लोग आते थे, 600 लोग आते थे, ठीक है। लेकिन अब माशाल्लाह जो ये 1000 तक पहुंच गए हैं और तकरीबन कोई 3 से 4 दिन पहले ये क्वांटिटी जो थी वो 1000 से 1200 पे भी पहुंची हुई थी। इस जगह का इंतखाब कैसे किया कि इस रोड पे, चूँकि ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर ना सिर्फ लोग परमानेंटली जो आते हैं वो आते हैं बल्कि सफ़र में जो है वो भी रुक सकते हैं। तो आपका टारगेट क्यों, कौन कौन से लोग थे। सर, बेसिकली हमारा टारगेट सारी आवाम ही थी। यहाँ पे जो मर्जी आए, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको वर्कर क्लास भी नज़र आएगी, यहाँ पे आपको अच्छी क्लास भी नज़र आएगी, ठीक है। तो हमारा एज कोई ऐसा नहीं था कि हमने किसको टारगेट करना है किसको नहीं करना, ठीक है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है। तो जो भी आए यहाँ पे अफ्तारी कर सकते हैं आके। अफ्तार का तरीक़ेकार क्या है, आगाज़ किस तरह करते हैं और फिर यहाँ पर जिस तरह सफ़े बिछाए हैं शायद यहाँ पर नमाज भी होती है। जी बिल्कुल, सबसे पहले सफ़े बिछाई जाती हैं। हमारी एक प्रॉपर टीम है जो सफ़े बिछाती है, ठीक है। उसकी सफाई सुथराई करती है सबसे पहले। उसके बाद सर होता ये है कि 1 बाय 1 करके चीज़ें यहाँ पे बांटी जाती हैं। डिस्पोजेबल मिनरल वाटर की 1/2 लीटर की बोतल दी जाती है। प्रेमा दूध का एक छोटा पैकेट दिया जाता है, खजूर का एक पैकेट दिया जाता है, एक सेब, एक केला और उसके अलावा अगर कोई मौसमी फल हो तो वो दिया जाता है। ये इफ्तार में दिया जाता है। उसके बाद होता ये है कि अज़ान के बाद नमाज के बाद डेली बेस के ऊपर खाना दिया जाता है। जी, खाने में क्या क्या होता है और खाना कितनी मिकदार में यहाँ बनता है, कितनी देगें पकती हैं, कितना खाना यहाँ पे। सर यहाँ पे डेली बेस के ऊपर जो है वो तकरीबन 4 से 5 देगें पकती हैं। और उसमें होता ये है कि डेली बेस के ऊपर इसमें बीफ को हम शामिल करते हैं, ठीक है। बीफ निहारी, ठीक है, पालक बीफ, उसके अलावा मटर बीफ, मतलब इस टाइप की डेली बेस के ऊपर डिशेस होती हैं। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए सफ़ों में और इनको मैनेज करना, इनके लिए इंतजामात करना, ये सारे लोग कौन है, क्या ये सब दोस्त अहबाब ही हैं। जी बिल्कुल, ये सब दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त हैं। और हम ये वॉलंटरीली बेस के ऊपर सब कुछ करते हैं। एक अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे दोस्त हैं अस्किया भाई, उनके लिए करते हैं हम ये। यहाँ पर जब लोग आते हैं इफ्तार के लिए आते हैं और कुछ राहगीर आते हैं, रुक जाते हैं, चूँकि सफ़र में जो होता है उसके पास टाइम नहीं होता घर जाके इफ्तार करे। तो लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, कोई शुक्रिया अदा वगैरह करते हैं। जी बिल्कुल सर, होता है। लेकिन ये है कि आप जैसे कहते हैं कि गुजरता है, ठीक है। अक्सर होता है वो जल्दी में होता है, वो हमें कहता है जी हम यहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम हमें ऐसे ही दे दें, तो हम उनको वैसे ही प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें वो शुक्रिया अदा करके जाते हैं हमारा। जो यहाँ पर इफ्तार का एहतमाम करते हैं जी। उनको तो दिली सुकून पहुँचता है, लेकिन आप लोग भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उनके साथ बराबरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आप सब लोगों को कितना तो सुकून मिलता है, तसल्ली कितनी होती है देख के। सर बेसिकली हम यहाँ पे जो है ना वो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए आते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जिस काम में अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाए ना उसमें सुकून मिलता ही मिलता है, ठीक है।
एक ये सवाब का काम भी है, ठीक है, अफ्तारी करवाना सवाब का काम है, ठीक है। तो आप समझें कि ये एक दिली सुकून ही है जिसकी खातिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा ये बताएं कि क्या अज़किया साहब खुद ही करते हैं या किसी का ताउन भी शामिल है इस इफ्तार में? सर इसमें पहले अज़किया साहब खुद करते थे, ठीक है, उसके बाद इनके साथ एक और हमारे अज़ीज़ हैं, भाई हैं, ठीक है, वो शामिल हो गए हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिल के जो है ना इस चीज़ को मतलब मैनेज करते हैं।